मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि जो ठंड के दिन हैं दिसंबर जनवरी में, जब बहुत ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है और इस समय फसलों में ये डर रहता है कि वो ठंड से इंजरी ना हो जाए, प्लांट्स की पत्तियां जलने ना लगें, तो प्लांट में कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो ताकि वो उस ठंड को सहन कर सके। तो प्राकृतिक रूप से जो पौधे होते हैं इस ठंड को सहन करने की क्षमता रखते हैं और इसमें न्यूट्रिशन, जो पोषण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और हर एक पोषक तत्व का अपना अपना रोल है। लेकिन जो ये ठंड के प्रति सहनशीलता है ये सल्फर से आती है, जिसको हम गंधक भी कहते हैं। अगर पौधे के अंदर गंधक पर्याप्त है, सल्फर पर्याप्त है, मिट्टी में हमारा सल्फर पर्याप्त है, तो पौधे इस ठंड को सहन करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर मिट्टी में सल्फर की कमी है तो निश्चित रूप से पौधों में भी कमी होगी और वो फिर इस ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे। तो विंटर क्रॉप्स जो हैं, जो हमारी रबी फसलों की जो फसल है हमारी, चाहे हमारा गेहूं है, चाहे चना है, चाहे सरसों है या मसूर है, कोई भी हमारी फसल है, उसमें ठंड सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और तभी संभव है जब उसका पोषण पर्याप्त हो। पोषण की कमी के अभाव में चाहे पशु है, चाहे मानव है, चाहे पौधे हैं, कमजोर हो जाते हैं। जहां तक ठंड को सहन करने की बात है, उसके अंदर सभी पोषक तत्व होने चाहिए और खास तौर से सल्फर बहुत जरूरी है और किसान भाई अधिकतर सल्फर नहीं देते हैं, जिस कारण से इसकी मिट्टी में लगातार कमी हो रही है, पौधों में भी कमी हो रही है और वो पोषण पूरा ना होने की वजह से उतनी अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। तो जो विंटर वाली क्रॉप्स हैं, जो हमें जाड़ों की जो फसलें हैं, उसमें सल्फर देना जरूरी है और ये सल्फर हमें बुआई के समय देना चाहिए और बहुत अच्छा स्रोत इसका बेंटोनाइट सल्फर आता है, वो हमें बुआई के समय देना चाहिए। लेकिन इस समय चूंकि बुआई पूरी हो चुकी है, फसलें में अच्छी खासी पत्तियां आ गई हैं, फसलों को बुआई के हुए 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन हो चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर अब हम सल्फर देते हैं तो मिट्टी में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो सल्फर मिट्टी में जाता है तो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उस सल्फर को सल्फेट में बदलते हैं, फिर वो सल्फेट पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। तो इस समय अगर हम सल्फर देंगे मिट्टी में तो वो कोई काम नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा उपाय ये हो सकता है कि हम सल्फेट वाली खाद, जिसमें सल्फेट होता है, उसका हम छिड़काव करें। तो उसके लिए पोटेशियम सल्फेट है, एसओपी, जिसे हम जानते हैं K2SO4, इसका अगर हम छिड़काव कर दें तो आप देखेंगे कि पौधों के अंदर ठंड के प्रति सहनशीलता आएगी। तो ये जो K2SO4 है, इसका आप 1 लीटर में 15 ग्राम या 20 ग्राम प्रति लीटर तक का आप सॉल्यूशन बना के छिड़काव कर दीजिए। 10 से 15 ग्राम एक सेफ लिमिट है, इससे ज्यादा होने पे हो सकता है पत्तियां जल जाएं। तो 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर का आप इसको घोलें और छिड़काव करें, तो सल्फर भी जाएगा और पोटेशियम भी जाएगा। तो दोनों ही ये पौधे के अंदर बड़ी रेसिस्टेंस लाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता लाते हैं। जैसा मैं शुरू से बता रहा हूं कि गंधक का होना बहुत जरूरी है, सल्फर का, ये प्लांट के अंदर कोल्ड रेसिस्टेंस लाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे एबायोटिक रेसिस्टेंस जो हैं, चाहे हाई टेम्परेचर का है, चाहे लो टेम्परेचर का है, चाहे लो मॉइस्चर का है, उसके प्रति भी इसके अंदर सहनशीलता आती है। साथ साथ पोटेशियम भी जब जाएगा एसओपी से, K2SO4 जिसका हम छिड़काव कर रहे हैं, वो भी पौधे के अंदर बहुत एंजाइम की सक्रियता बढ़ाता है, रेसिस्टेंस में हेल्प करता है। तो विंटर वाली क्रॉप्स अगर आपके क्षेत्र में, जैसे गेहूं है, पाला पड़ने की संभावना है, बहुत कोहरा लगा हुआ है या बहुत ज़्यादा ठंडा चल रहा है और पौधे में वो रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, तो ऐसे समय पे आप पोटेशियम सल्फेट का आप छिड़काव कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि पौधे के अंदर उस सहनशीलता ठंड के प्रति आएगी। तो मैंने सल्फेट वाली खाद बताई है, आपको छिड़काव करना चाहिए। जैसे जिंक सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन इनके छिड़काव के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका आप 1 लीटर में 5 ग्राम से ज्यादा ना घोलें, नहीं तो पत्तियां जल सकती हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो K2SO4 है, एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटेशियम या पोटेशियम सल्फेट, ये चूंकि पोटेशियम भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है और सल्फर भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसका हम ज्यादा स्प्रे हम मतलब कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर तक हम छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर आप ये छिड़काव करते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे का पोषण भी पर्याप्त होगा और अच्छी उपज मिलेगी और इस ठंड को सहन करने की क्षमता पौधे के अंदर आएगी और अच्छा हमें उत्पादन मिलेगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि पौधों में ठंड के प्रति रेजिस्टेंस लाने के लिए सल्फर देना जरूरी है। वैसे तो ये सल्फर हमें बुआई के समय देना चाहिए, अगर आप बुआई के समय नहीं दे पाए हैं तो आप छिड़काव कर दीजिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।